सपने इंसान को उस दुनिया में ले जाते हैं जो उसकी अपनी मानसिक अवस्था द्वारा निर्मित होती है। कई बार ये सपने हमारे बीते हुए कल, आज या आने वाले कल के परिचायक होते हैं। नींद में कभी ये सपने हंसाते हैं, रुलाते हैं, डराते हैं और कभी कभी जान ले लेते हैं। खोलो, मुझे बाहर निकालो, खोलो मुझे बाहर निकालो। खोलो मुझे बाहर निकालो। काम के नहीं हो तुम। 3 महीनों में ये दूसरा अकाउंट हमारे हाथ से चला गया। कैसे? शट अप! किस बात की पगार लेते हो तुम? लूजर, गुड फॉर नथिंग। हेलो बॉस। कहां गायब है तू? अभी तक मैंने तुझे नौकरी से निकाला नहीं है। सर आज वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए आई डोंट केयर अबाउट योर तबीयत। मिस्टर शॉ की फाइल परसों तक अप टू डेट होनी चाहिए। सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज। मैंने व्हाट अ जोक। मिस्टर शॉ की फाइल अप टू डेट चाहिए परसों तक, वरना ये अकाउंट भी हाथ से चला जाएगा। नहीं सर, कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। उनकी सिर्फ बैलेंस शीट टैली करनी है और रिटर्न्स फाइल करने के लिए तो सैटरडे लास्ट है। फॉरगेट अबाउट सैटरडे। घर से काम करो या ऑफिस से, पर हर हाल में ये अकाउंट परसों तक अपडेट हो जाना चाहिए। समझ गए? सर पर आज मेरी हेलो हेलो क्यों नहीं हो रहा?
ये क्या किया तुमने? कब तोड़ दिया? काम में ध्यान नहीं है तुम्हारा? अब इसका पैसा कौन देगा? तुम? सॉरी साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या हुआ? हाँ? नहीं, वो ऐसे बात आप करते नहीं है ना। ठीक है, चलो जाओ यहां से, जाओ। अरे जाओ। क्या हुआ तुम्हें? कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? मैं ना तुमसे बात नहीं करूंगी। कल तुम मूवी देखने क्यों नहीं आए? तुमने खुद ही मुझे कहा कि टिकट बुक कराओ और खुद ही नहीं आए। पता है तुमको, पूरी मूवी खत्म होने तक मैं तुम्हारा वेट करती थी और तो ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। I'm really sorry श्री। सच में मुझे तो याद ही नहीं था कि मैंने तुम्हें फिल्म के लिए कहा। क्या? मुझे सिर्फ इतना याद है कि कल ऑफिस में दिन बहुत खराब था। बॉस ने मुझे बहुत सुनाया और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद ही नहीं। ये देखो मेरा मुंह, वो भी टूट गया। ये कैसे टूटा? मुझे नहीं पता स्नेहा, मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। और पूरी रात मुझे अजीब अजीब सपने आए, भयानक से सपने, ऐसे कि जैसे मैं कॉफिन में बंद हूं, मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा और कोई मुझे मार रहा। बहुत भयानक सपना था, इतना भयानक कि मुझे तो अब नींद से भी डर लग रहा। जब आंख खुली तो सब कुछ बिखरा पड़ा था। मुझे कुछ याद नहीं है मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। I just don't remember anything. वो देखो, वो थी मेरे सपनों में रात को, वो मेरे सामने। समीर कौन है? वहाँ कोई नहीं है। रिलैक्स। वो देखो भाई, वो वापस आ गई। वहाँ कोई नहीं है। कौन है वहाँ? समीर,
समीर, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? ये निशान, समीर, ये निशान कैसा है तुम्हारे? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? समीर, इधर देखो, क्या हुआ? समीर नहीं, इनो। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम कौन हो? समीर, मैं समीर, तुम्हें क्या हो गया है? होश में आओ, होश में आओ समीर, क्या हो गया है? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ समीर? और मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई। जागते हुए सपने देखता और जब सो जाता हूँ तो नींद में तो भयानक से सपने आते। मुझे बचा लीजिए डॉक्टर साहब, वरना मैं मर जाऊंगा। तुम्हारा दिमाग बहुत डिस्टर्ब है। कुछ तो हुआ है तुम्हारी लाइफ में कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में दबा पड़ा है, और मुझे लगता है यही तुम्हारी परेशानी की वजह है। क्या हुआ था तुम्हारी जिंदगी में? कुछ ट्रॉमा, कोई सदमा? जी हाँ डॉक्टर, इनके माता पिता की डेथ हुई थी, लेकिन उस वक्त तो ये सिर्फ 2 साल का था। उसके बाद कुछ हुआ था? आई मीन स्कूल में, कॉलेज में? मुझे ठीक से मालूम नहीं, पर 18 साल पहले मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट के बाद 1 हफ्ते तक मैं कोमा में था। उसका ट्रॉमा इन सब की वजह हो सकता है। कैसे हुआ था वो कार एक्सीडेंट? मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब? डॉक्टर साहब, जैसे 100 पजल्स होता है वैसे बचपन की यादों के कई टुकड़े मेरी जहन में ही नहीं है। ठीक है, मैं कुछ टेस्ट लिख के देता हूँ, वो टेस्ट करवा लो, और कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, नींद की गोलियाँ। नहीं डॉक्टर, मुझे नींद की गोलियां मत दीजिए। सोने के बाद मुझे भयानक से सपने आते। मुझे जागने की दवा दे दीजिए। समीर, क्या हुआ? समीर, ये निशान कैसे? डॉक्टर, ये इनके शरीर पे अपने आप ही आ जाते हैं। ये निशान अपने आप चोट पहुंचाया हुआ नहीं है, ये निशान कुछ अलग है। समीर, समीर, क्या हुआ? आप एक काम कीजिए, मेरी एक दोस्त है डॉक्टर एनएल का, वो ड्रीम स्पेशलिस्ट है, तो मैं चाहूंगा कि आप उनसे मिलें। आज मैं सोऊंगा ही नहीं। समीर, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। मुझे तुम्हारे साथ ही होना चाहिए। समीर, समीर,
मैं आज नहीं सोऊंगा। मैं आज नहीं सोऊंगा। मैं आज नहीं सोऊंगा। स्नेहा, स्नेहा, फोन क्यों नहीं लगा? हेलो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी समीर। आओ। डॉक्टर योगी ने बताया था मुझे तुम्हारे बारे में। He said you were coming. मैं ठीक तो हो जाऊंगा। समीर, देखो समीर, सपने, हैलुसिनेशंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, ये सब एक बिसात होते हैं। चेस बोर्ड, हमारा दिमाग दरअसल हमारे साथ एक गेम खेल रहा होता है, एक ऑटोमेटेड कंप्यूटर की तरह। अगर इसे मात दे दी तो तुम जरूर ठीक हो जाओगे, मगर उससे पहले हमें इस गेम को समझना होगा। कम, यहां बैठ जाओ। ये लो समीर, इसे पी लो। ये क्या है? घबराओ मत समीर, ये एक पोशन है। इसे पीकर तुम नींद में भी जागे रहोगे, सपने देख सकोगे, और तुम्हारे दिमाग के वो सेल्स जो नींद में सो जाते हैं वो एक्टिव रहेंगे। पी लो। बस अब लेट जाओ। डॉक्टर, ये क्या हो रहा है? समीर, समीर उठो, समीर, समीर प्लीज उठो, समीर, समीर उठो, समीर, 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 उठो, आराम से। ओके, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना समीर? मैं कई सालों से सपनों के रहस्य पे काम कर रही हूँ। समीर से मैं डॉक्टर योगी की वजह से मिली। कहते हैं कि सपने हमारे चेतन और अवचेतन मन के बीच का पुल हैं, और ये भी सही है कि हमारे सपनों का हमारी जिंदगी पर भी बहुत असर होता है। ये असर ज्यादातर मानसिक होते हैं, शारीरिक बहुत कम। पर समीर के केस में इन सपनों का शारीरिक असर बहुत गहरा था। इन सपनों के दौरान उसके बदन पर पड़े गहरे निशानों का किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास कोई जवाब नहीं था, और समीर खुद भी नहीं जान पा रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है।
आराम से। तुम्हें नींद आ रही है समीर? बहुत गहरी नींद, चैन की नींद, शांति भरी नींद। तुम सो जाओ समीर, धीरे धीरे। तुम सो चुके हो समीर। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? लेटे रहो समीर। क्या हुआ था समीर? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ऐसे भयानक सपने आते और इस बार सपने में मैंने अपने आप को देखा। कब, कहां, क्यों, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारे सवालों के जवाब तुम्हारे अतीत में ही छुपे हैं। याद करो समीर, याद करो। मेरे अतीत की बात, पर मेरे अतीत की बातें तो मुझे याद ही नहीं आती। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे अतीत की बातें याद ही नहीं आती। मेरे अतीत में कुछ तो है जो मुझे। समीर, कोई तो होगा, किसी को तो पता होगा। हाँ, मेरे दादाजी। उन्हें शायद पता होगा। सपनों की अवस्था में भी उसका मन और शरीर सोने की बजाय जागते रहते थे। वो हर वो चीज एक्सपीरियंस कर पा रहा था जो वो अपने सपने में देखता था। तो फिर क्या वो ये सब खुद कर रहा था? शायद नहीं। फिर कौन है जो उससे ये सब करवा रहा था और क्या चाहता था उससे? 8 साल से मैंने तुम्हें यहाँ से दूर रखा, तुम वापस क्यों आए? आपने हमेशा मुझे जम्मू वापस आने से रोका ना दादा, पर मैंने भी कभी नहीं सोचा क्यों। पर अब वक्त आ गया दादाजी, अब मुझे वापस क्यों नहीं आने देना चाहते थे? क्योंकि इसी क्यों में मेरे कई सवालों के जवाब हैं। सवाल? कैसे सवाल? मेरे अतीत से जुड़े हुए सवाल दादाजी। इनमें से ज्यादातर मुझे याद ही नहीं है। क्या जानना चाहते हो? मैं नहीं जानता दादाजी, वो क्या है जो मेरे अतीत से जुड़ा है।
लेकिन अब वो मुझसे बदला ले रही है। बदला? हाँ दादा। वो तुमसे नहीं, टीनू से बदला ले रही है। टीनू? हाँ, टीनू। ये टीनू कौन है दादाजी? और उसका मेरी जिंदगी से क्या लेना देना? तुम समीर हो, तुम टीनू भी हो। कुछ समझा नहीं दादाजी। ये देखिए दादाजी, ये लो, यहां तक आ गई। कौन? अरे ये दादाजी, ये वो। बचपन में तुम्हें एमपीडी नाम की बीमारी हुई थी, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। समीर भी तुम ही हो, टीनू भी तुम ही हो। टीनू तुम्हारी स्प्लिट पर्सनालिटी थी, तुम्हारे अंदर की वो शख्सियत जो तब बाहर आती थी जब तुम्हें बहुत गुस्सा आता था। दो साल की उम्र में भगवान ने तुम्हारे सर से माँ बाप का साया भी छीन लिया। तुम्हारे बचपन के दिन बहुत मुश्किल थे। बच्चे तुम्हारा मजाक उड़ाया करते थे। समीर, क्या हुआ मेरे बच्चे? आज फिर मार खा के आ गया? आजा मेरे बच्चे, आजा। इस मुश्किल कठोर दुनिया में एक बिना माँ बाप का बच्चा, ऊपर से शांत पर अंदर से बहुत घबराया हुआ, धीरे धीरे तुम्हारे छोटे से मन की अंदर की एक घबराहट नाराजगी में बदल गई। और एक दिन जब यह नाराजगी गुस्से में बदली, तुम्हारे अंदर टीनू का जन्म हो गया। खुद मुझे मारा, करेगा वापस? समीर आई नहीं सकती। समीर, समीर क्या कर रहे हो तुम? समीर, 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 मेरा नाम समीर नहीं, टीनू है। टीनू? अब मुझे समझ में आया कि क्या वजह है जो तुम्हें जम्मू खींच लगी। तुम्हारे अंदर टीनू पैदा हो गया है। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। लेकिन तुम हमेशा से ऐसे नहीं थे। जब तुम यानी समीर 20 साल के थे, तुम मयूरी नाम की एक लड़की से प्यार करते थे। हेलो, हेलो मयूरी, मयूरी प्लीज फोन मत करना मयूरी प्लीज। मैं तुमसे सिर्फ एक ही बार मिलना चाहता हूँ। प्लीज मयूरी मना मत कर, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। मैंने तो कुछ भी नहीं किया ना मयूरी। तो कह दो कि ये सब झूठ है ना, ये सब मयूरी। हेलो मयूरी, पर मयूरी की पसंद तुम नहीं थी। उस समय तुम बहुत गुस्से में थे।
क्योंकि तुम्हारी अंदर का टीनू ना कभी नहीं सुन सकता। एक रात तुम मयूरी से मिलने गए। मयूरी तुम्हारी दो पर्सनालिटी के बारे में नहीं जानती थी। उस रात तुम्हारे नए रूप को देखकर हैरान रह गई। बस बहुत हो गया। मेरा दिल कोई खिलौना नहीं है कि जब तक खेल लिया जब तक फेंक दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो समीर? अरे मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ मयूरी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज प्लीज। मैं तुमसे प्यार नहीं करती समीर। मैं समीर नहीं टीनू, और टीनू की जिंदगी में ना नहीं है। उस बेचारे समीर की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ ना है, मेरी नहीं। तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते। छोड़ो। I'm really sorry. मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था मयूरी। मुझे खुद नहीं पता मुझसे क्या हो रहा है। मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती, कभी नहीं, कभी जिंदगी में प्यार नहीं करूंगी मैं तुमसे। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। मयूरी रुक जा। मुझसे भाग रही हो, मुझसे, टीनू से, क्यों? टीनू हर बात जानता था समीर की, पर समीर टीनू के बारे में कुछ नहीं जानता था। मुझे पता था कि टीनू, जिसको हिंसा पसंद है, वो कुछ ना कुछ गलत करेगा। मैं उसके पीछे पीछे भागा था और वही हुआ जिसका मुझे डर था। टीनू ने मयूरी को मार दिया। जिस समय तुम मुझे मयूरी की लाश के साथ मिले थे, तब तुम फिर समीर बन चुके थे। मैंने तुम्हें घर भेज दिया और तुम्हें बचाने के लिए मैंने मयूरी की लाश को एक पास के कब्रिस्तान में दफना दिया। ये राज उसी के साथ दफन हो गया। लेकिन तुम्हारे अंदर का टीनू फिर भी जिंदा रहा और उसी के साथ मयूरी की आत्मा भी। दिन एक कार एक्सीडेंट में तुम कोमा में चले गए और जब होश आया तो तुम अपने दूसरे रूप टीनू को भुला चुके थे। मैंने सोचा मयूरी की यादें कहीं तुम्हें फिर टीनू ना बना दे, इसलिए
मैंने तुम्हें गोवा भेज दिया। मैं हूं तीनों जो तुम्हारे अंदर है। देखो दादाजी, वो वापस आ गए। कोई नहीं है समीर, वहम है बेटा। काम डाउन बेटा। मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उसी टाइम उस लाश को जला देना चाहिए था, भस्म कर देना चाहिए था। समीर को पहली बार उस सच का पता चला जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। समीर अपने अंदर की पर्सनैलिटी टीनू के बारे में जानकर उससे डर गया था। शायद इसकी सबसे बड़ी वजह थी टीनू का धीरे धीरे समीर की पर्सनैलिटी पर हावी होना। समीर, मेरा नाम समीर नहीं टीनू है। दादाजी, 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 मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उसी टाइम उस लाश को जला देना चाहिए था।
सॉरी मयूरी, हाँ, पर मैं तो समीर हूँ। देखो मैं कितना घबरा रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं डरता हुआ? नहीं, आज मरेगी तो। दरअसल मयूरी ने ही समीर के अंदर पैदा हुए तीनों को खत्म करने के लिए उसके सपनों में आके उसे डराना शुरू किया और उसको इतना परेशान कर दिया कि वो जम्मू अपने दादा से मिलने चला गया। पर उसको ये नहीं पता था कि जम्मू उसको उसकी मौत खींच के लाई है। और फिर सच जानने के बाद समीर कमजोर होता चला गया और टीनू हावी। उसके दादा की मौत के बाद टीनू ही उस शरीर में था, जबकि समीर खत्म हो चुका था, या ये कहिए कि टीनू ने ही समीर को मार दिया था। फिर वो टीनू बन के मयूरी से मिला। मयूरी भी यही चाहती थी, क्योंकि मयूरी को समीर ने नहीं टीनू ने मारा था और टीनू को मारकर मयूरी ने अपना बदला पूरा कर लिया। कहते हैं सपने और हकीकत के बीच का फासला सिर्फ नाम मात्र का होता है। कर्मों से हम ये सब फासला मिटाते हैं और टीनू के अतीत के कर्मों ने ये फासला मिटा दिया और उसके सपने हकीकत में बदल गए। सपने हमारे जीवन का एक बहुत ही रहस्यमय और दिलचस्प पहलू है। सपने हम सब लोगों को आते हैं, कुछ लोगों को कलर्ड, कुछ लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट। किसी को अपने सपने याद रहते हैं, किसी को नहीं। यहाँ तक कि जो लोग अंधे होते हैं, सपने उन्हें भी दिखाई देते हैं। हर सपने का कोई मतलब हो ये जरूरी नहीं है, पर हाँ, कुछ सपने हमें भविष्य में होने वाली किसी घटना का संकेत देते हैं और कई बार ये सपने हमारी मानसिक स्थिति को भी दर्शाते हैं। यदि आप सपने में देखें कि आप किसी बहुत ऊंची जगह से गिर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर चिंता और असुरक्षा की भावना है। और यदि आप सपने में देखें कि आप भाग रहे हैं और कुछ लोग आपको दौड़ा रहे हैं, इसका मतलब कोई ऐसी परेशानी है जिससे आप बचना चाहते हैं। सपनों का मतलब खोजने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें एक टीवी प्रोग्राम की तरह एंजॉय करिए। सपने देखें